सो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो ये है दोस्तों कि कई बार अनसेफ इंटरकोर्स यानी असुरक्षित शारीरिक संबंध अगर बाय चांस हम बना लेते हैं तो ऐसे में पहला डर ये होता है दोस्तों कि कहीं महिला प्रेग्नेंट तो नहीं है। किसी तरीके से ये बहुत ज़्यादा डर होता है, इस बात का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। या फिर दोस्तों आप माता पिता बनने के बारे में सोच रहे हो, आपने बहुत सोच समझ के ये कदम उठाया है, तो ऐसे में क्या होता है, पीरियड्स अगर एक दिन दो दिन बाई चांस मिस हो जाता है महिला का, तो ऐसे में जो है कि महिला और पुरुष के दोनों के दिमाग में ये टेंशन हो जाती है, ज़रूर होती है, कंफर्म है वाकई में दोस्तों गर्भ ठहरा है या नहीं। ऐसा होता है कि नहीं, आप हमें कमेंट में बताइएगा। वैसे मेरे ख्याल से तो ये सबको टेंशन हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे में सबसे पहले क्या होता है कि जिस समय इंटरकोर्स करते हैं उसके बाद ही दिमाग में ये जो है कि आने लगता है कि चलिए क्यों ना टेस्ट किया जाए। टेस्ट का सबसे आसान उपाय यूरिन टेस्ट, जो किट आती है उसके ज़रिए यूरिन टेस्ट। तो दोस्तों यही तरीका अपनाते हैं। तो दोस्तों आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। क्या है ऐसे लक्षण जिसको देख के आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड हम करीब 7 से 8 आपको ऐसे लक्षण बताएंगे जो आप अगर यूरिन टेस्ट नहीं भी करते हो ना, तो आप काफ़ी हद तक ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हो या फिर नहीं हो। अगर ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत के तुरंत यूरिन टेस्ट कर लेना चाहिए या फिर ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए, आपको खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को हम आगे बढ़ा लेते हैं और जान लेते हैं ये सभी लक्षण जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चंचल। मैं हूँ राहुल। आप सभी का स्वागत है आरसी फैमिली केयर में। हम करेंगे आपकी केयर। दोस्तों सबसे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि आपका जो है कि किस टाइम तक आपको सिम्टम मिलने लगते हैं या फिर किस टाइम तक आप ऐसा हो सकता है कि आप चेक कर सकते हैं। कई बार दोस्तों अनसेफ इंटरकोर्स करने से या फिर दोस्तों आप प्लानिंग कर रहे हैं माता पिता बनने की, तो ऐसे में इंटरकोर्स करने के बाद दोस्तों क्या होता है कि दिमाग में सबसे पहले सवाल आपके आता है कि चलिए चेक करते हैं प्रेगनेंसी ठहरी है या नहीं ठहरी है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इंटरकोर्स करने के तुरंत बाद प्रेगनेंसी कभी भी नहीं आपकी डिटेक्ट होगी, भले ही ठहरना भी होगा तब भी आपकी प्रेगनेंसी डिटेक्ट नहीं होती है। दोस्तों प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है आपकी ओवुलेशन जिस समय होता है। अगर आपको ओवुलेशन के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो हम बना के आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों ओवुलेशन जिस समय होता है उस टाइम आप इंटरकोर्स करते हैं तो उस टाइम आपकी प्रेगनेंसी ठहरने की जो कि सबसे ज़्यादा संभावना होती है। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है, उस टाइम आप इंटरकोर्स करते हैं, इंटरकोर्स की 8 से 10 दिन चाहिए इंटरकोर्स के बाद कम से कम। अगर आप ब्लड टेस्ट में पॉजिटिव पाना चाहते हो, अगर ब्लड टेस्ट करवाना चाहते हो तो। लेकिन अगर आप किट के ज़रिए, जो यूरिन किट आता है उसके ज़रिए चेक करना चाहते हो, यूरिन टेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए कम से कम 12 से 14 दिन चाहिए। यानी कि 12 से 14 दिन के बाद ही आप ये कंफर्म कर सकते हो, उसके बाद ही आपका डिटेक्ट आ सकता है। ऐसे टाइम पे आपको जो कि रिजल्ट मिल सकता है। तो ये चीज़ तो आपकी कंफर्म हो गई कि तुरंत आपको कोई सिम्टम नहीं नज़र आने वाला है। तो दोस्तों चलिए अब फटाफट बात कर लेते हैं जो सिम्टम्स हैं बाई चांस आप इंटरकोर्स करते हैं और आपका जो है कि काफ़ी टाइम हो चुका है, पीरियड्स का आसपास का टाइम चल रहा है और आप जो है कि अभी आपने टेस्ट नहीं किया है, तो फिर जो सिम्टम आपको नज़र आ सकते हैं और आप कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ आप प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो चलिए इन टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं जिनको आपको मेजर करना है, जिन पे आपको नज़र रखना है। वो ये है कि महिला का जिस समय पीरियड्स मिस हो जाए, बाय चांस पीरियड मिस हो जाता है 2 दिन 4 दिन या फिर 1 हफ्ता आपका इसके आसपास अगर पीरियड्स मिस हो चुके हैं और टाइम इतना आपका बीत चुका है, तो फिर ये पहला सिम्टम है कि आप ये कंफर्म कर सकते हो, ये मान सकते हो कुछ हद तक कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। लेकिन दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पीरियड मिस हो गया है तो फिर आप प्रेग्नेंट ही हो। कई बार होता है कि पीरियड्स इनरेगुलर होते हैं, उनको तो अक्सर ये प्रॉब्लम्स होती ही है। तो ऐसे में आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि हाँ पीरियड मिस हुआ है तो आप प्रेग्नेंट हो ही। लेकिन अगर आप श्योर होना चाहते हो, अगर आपका पीरियड्स हमेशा टाइम पे आते हैं, इनरेगुलर नहीं हैं और इस बार आपका पीरियड मिस हो रहा है, तो फिर आप काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हो, ये मान सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हो।
दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा लक्षण है, आपको नोजिया हो सकता है, यानी कि उल्टियाँ हो सकती है। ऐसे सिम्टम्स आपको हो सकते हैं जिसे मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं। ये लक्षण दोस्तों हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। किसी किसी महिला को मॉर्निंग सिकनेस महसूस नहीं होती और कुछ महिलाओं को दोस्तों मुंह में कड़वापन महसूस होता है, यानी कि कड़वा कड़वा टेस्ट आता है। खास तौर पे ये मॉर्निंग के टाइम पे उनको कड़वापन महसूस होता है। और दोस्तों कुछ महिला को इनमें से कोई भी सिम्टम्स नहीं होते, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, या फिर आगे जो हम सिम्टम्स बताने वाले हैं वो सिम्टम्स भी हो सकते हैं। दोस्तों अगला सिम्टम क्या है कि बाई चांस आप प्रेग्नेंट होते हो ना, तो ऐसे में आपको जो है कि पेशाब यानी कि यूरिन ज़्यादा बार महसूस हो सकता है पहले के मुकाबले, और यूरिन का कलर कुछ आपको बदला बदला सा महसूस हो सकता है, या तो हल्का डार्क महसूस हो सकता है, पीलापन महसूस हो सकता है। दोस्तों आपको बार बार यूरिन आने का कारण क्या है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो ऐसे में आपका गर्भाशय बढ़ता है, गर्भाशय बढ़ता है तो उसका वजन जो है हल्का, उसकी वजह से दबाव पड़ता है आपके पेशाब की थैली पे दबाव पड़ता है, इस कारण आपको ज़्यादा महसूस होता है पेशाब। और दोस्तों इसका एक कारण ये भी होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, पहले के मुकाबले ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होने लगता है, इस वजह से भी जो है कि पेशाब ज़्यादा बनने लगता है और आपको ज़्यादा बार महसूस होने लगता है। तो दोस्तों ये भी कंफर्म करने के लिए आपका बहुत बड़ा लक्षण हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। अगर ये लक्षण आपके अंदर दिखाई दे रहा है तो आप ये जो कि कंफर्म कर सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो, काफ़ी हद तक मान सकते हो। दोस्तों चौथा पॉइंट ये है, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकते हैं। ब्रेस्ट में भारीपन महसूस हो सकता है, मीठा मीठा सा दर्द हो सकता है, या फिर छूने से भी हल्का हल्का दर्द हो सकता है, और ब्रेस्ट का साइज बढ़ सकता है। तो इनमें से अगर कुछ भी आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस है कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। पांचवा पॉइंट ये है दोस्तों, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यानी कि कब्ज हो सकता है। अगर आपको इस टाइम पे ज़्यादा कब्ज महसूस हो तो ये आप मान सकते हो कि आप इस टाइम पे प्रेग्नेंट हो। अगला पॉइंट ये है कि दोस्तों बहुत बड़ा एक सिम्टम ये भी है कि आपको अचानक से बहुत ज़्यादा जो है कि थकान फील हो सकता है, या फिर बहुत आलस सा आ सकता है, उल्टी आ सकती है, चक्कर महसूस हो सकता है, या फिर दोस्तों आपको कुछ हद तक चिड़चिड़ाहट भी महसूस हो सकती है, क्योंकि ऐसे टाइम पे ना कई बार होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से गुस्सा ज़्यादा आता है, तो ऐसे सिम्टम्स आपके अंदर हो सकते हैं। या फिर दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आप कुछ अलग फील कर लो, नॉर्मल जैसे फील करते हो ऐसा नॉर्मल फीलिंग आपको ना हो, कुछ अलग बदला बदला सा फीलिंग हो। तो ये सभी सिम्टम आपको अगर हो रहे हैं तो आप ये मान सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। ऐसे टाइम पे आपको जो कि तुरंत टेस्ट कर लेना चाहिए। ये सभी जो सिम्टम है दोस्तों, इन सभी के होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है, जो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, वो ब्रेन में जितना पहुंचता है ना उससे थोड़ा सा कम हो जाता है। ब्रेन में पहुंचने की बजाय वो आपके गर्भाशय की तरफ ज़्यादा पहुंचने लगता है और ब्रेन की तरफ थोड़ा कम हो जाता है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा रीज़न है आपको इन सभी सिम्टम के दिखाई देने का। और दोस्तों एक सिम्टम ये भी हो सकता है, जब महिला प्रेग्नेंट होती है ना, महिला का जो ब्लड प्रेशर है वो पहले जो नॉर्मल था, नॉर्मल के मुकाबले ना थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर का कम होना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इन सभी सिम्टम का होने का, क्योंकि वैसे भी हमें ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो कई बार ऐसे सिम्टम्स नॉर्मली भी आने लगते हैं। तो दोस्तों ये एक रीज़न है इन सभी सिम्टम के दिखाई देने का। अगर ये सभी सिम्टम आपको दिखाई दे चुके हैं तो दोस्तों आप तुरंत ही फटाफट यूरिन टेस्ट कर सकते हैं। आपका रिपोर्ट पक्की बात है कि पॉजिटिव आने वाला है। अगला सिम्टम है दोस्तों, आपको थोड़ा सा स्पॉटिंग आना, यानी कि आपको खून के धब्बे महसूस हो सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कई बार महिला कंफ्यूज हो जाती है। कई बार महिला को ये लगता है कि ये नॉर्मल जो है कि पीरियड्स आते हैं ये वही है, लेकिन नहीं, ऐसा इसलिए होता है कि जब ओव्यूलेशन हो जाता है, जब बच्चा तैयार होने लगता है, वो जाके प्लेसेंटा से चिपकता है ना, तो उस टाइम पे हल्का फुल्का स्पॉटिंग आती है, ब्लड हल्का हल्का निकल सकता है, और आपके जो है कि बच्चेदानी में हल्का सा जैसे पीरियड्स के टाइम पे दर्द होता है उस टाइप का दर्द भी महसूस हो सकता है। तो दोस्तों ये दोनों बिल्कुल उसी तरीके का होता है, जैसा आपको पीरियड्स आता है ना उस टाइम पे दर्द भी महसूस होता है और ब्लड भी आता है। तो ऐसे में महिला कई बार होती है, कंफ्यूज हो जाती है कि ये नॉर्मल पीरियड्स है या फिर
हम प्रेग्नेंट है, इसमें कन्फ्यूज़न आपको हो जाती है। तो इसमें आपको ये आप डिफरेंस कर सकते हो। नॉर्मल पीरियड्स होगा तो आपकी ब्लीडिंग जो है कि नॉर्मल होगी, उसमें भी जो नॉर्मल आपका कलर होता है ना वैसा कलर नहीं आएगा, वो हल्का हल्का आपको डार्केस्ट कलर में हल्का हल्का मतलब कलर हल्का आपका चेंज महसूस होगा। अगर आपका चेंज महसूस हो रहा है, कलर हल्का हल्का धब्बा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ब्लड रिस रहा है, इसका मतलब ये है कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हो, तो आप टेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों जितने भी हमने लक्षण बताए हैं ये लगभग पक्के लक्षण हैं, इनमें से कोई ना कोई लक्षण आपको ज़रूर नज़र आएंगे अगर आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। तो अगर आपने टेस्ट नहीं किया है, आपके अंदर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप तुरंत टेस्ट कीजिए। आपका पक्की बात है कि टेस्ट पॉजिटिव आने वाला है। आपकी वो 2 लाइन जो दिखाई देती है किट पे, वो आपको पक्की बात है कि नज़र आने वाले हैं, और आप इस बात को लेके खुश हो सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, बहुत ज़्यादा काम की होगी आपकी ये जानकारी, और इस वीडियो के ज़रिए जो है कि आपने काफ़ी हद तक पता लगा लिया होगा, अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो दोस्तों आपकी ये वीडियो कितनी काम आई है, ये जानकारी कितनी काम आई है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपने सर्कल में जितने भी लोग हैं उन सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो ऐसा है जो सभी के काम आने वाला है। क्योंकि लगभग सबको ये ऐसी वीडियोज़ के काम पड़ता है, जिनको जो नॉलेज नहीं होती है, शेयर कीजिएगा, सबके काम आएगा। और दोस्तों अगर कोई वीडियो आप देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी वीडियो देखनी है, किस टॉपिक पे वीडियो देखनी है, या फिर कोई शिकायत हो हमें ज़रूर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी शिकायत का निवारण करने का, और दोस्तों उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का जिस टॉपिक पे आपने बोला होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।